हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक सिंपल सा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो शेयर फॉरफीचर को लेकर है। शेयर फॉरफीचर भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम री इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि किसी कंपनी ने किसी पर्सन के 400 शेयर्स को फॉरफिट करना है। हमने 10 रुपीज पर शेयर फुली कोल्ड अप था, मतलब हमने उससे 10 रुपए मांगे हुए थे। उस पर्सन ने हमको 8 रुपए तो पे कर दिए, पर उसने फाइनल कॉल के 2 रुपीज पे नहीं किए थे। अब कंपनी ने 2 या 3 बार रिक्वेस्ट भी की होगी पेमेंट करने के लिए, पर सामने वाली पार्टी ने मान लो अमाउंट पे नहीं किया फाइनल कॉल का। तो हम क्या करेंगे, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफिट करने के बाद हमें इन्हीं शेयर्स को दोबारा री इशू भी करना है। तो सबसे पहले हम फॉरफिट की एंट्री देख लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है, जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि शेयर फॉरफिट करने से शेयर कैपिटल डिक्रीज होने वाली है, कम होने वाली है, इसीलिए हम शेयर कैपिटल को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। कितने अमाउंट से करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, जितने हमने कॉल की होती है। अब क्योंकि हम 10 रुपए मांग चुके हैं, शेयर हम कैंसिल करने जा रहे हैं 400, तो 400 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है 4000 से। यस, ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है जितना आपने अमाउंट शेयर्स के ऊपर अब तक मांगा हुआ होता है, जिस डेट को आप शेयर्स क्या कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो। जिस डेट को हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तब तक हम उससे 10 रुपीज टोटल मांग चुके हैं। तो 400 शेयर मल्टीप्लाई 10, यहां पर क्या हो गया, 4000 हो गया। अब हमको यह देखना है कि उस पर्सन ने हमको अमाउंट पे कर कितना दिया था। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उसने पेमेंट नहीं की है फाइनल कॉल की 2 रुपीज। मतलब टोटल शेयर अगर 10 रुपीज का था, 2 रुपीज उसने पे नहीं किए, तो मतलब वो 8 रुपए 8 रुपीज पे कर चुका है। अब क्योंकि उसके पास 400 शेयर्स हैं, 8 रुपए वो हमको दे चुका है, तो वो 8 रुपए के अकॉर्डिंग बोले तो 400 मल्टीप्लाई 8 रुपीज जो वो हमको दे चुका है, हम क्या करने वाले हैं, उसे जब्त करने वाले हैं, फॉरफिट करने वाले हैं। तो 3200, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई 8 रुपए जो कि वो हमको दे चुका है। तो 3200 रुपीज को आप क्या कर लीजिए, फॉरफिट कर लीजिए। तो यहां पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना आने वाला है, 3200। अब यहां पर ये देखिए कि उसने हमको फाइनल कॉल के 2 रुपए पे नहीं किए हैं, तो उसकी भी एंट्री हमको यहां पे दिखानी पड़ेगी। फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 800। तो यहां पर देखिए डेबिट में भी 4000 हो गया और क्रेडिट में भी हमारे पास 4000 हो गया। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट हमने उतने से डेबिट किया है जितना हम उस पार्टी से पैसा अब तक मांग चुके होते हैं। अब क्योंकि हम उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, कंपनी की कैपिटल को डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। जितना पैसा आप उसका जब्त करने वाले हो 3200, वो आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल दो। और यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाना पड़ेगा कि हमने सामने वाली फर्म के, सामने वाली पार्टी के, सामने वाले पर्सन के हमने शेयर्स किस वजह से जब्त किए हैं, दैट इज टू फाइनल कॉल अकाउंट। 800 रुपए इसने हमको नहीं दिए थे, इसलिए हमने इसके 3200 रुपए भी जब्त कर दिए और कहां पे डाल दिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिए। तो ये हमारी एंट्री होगी शेयर को फॉरफिट करने की। 400 शेयर हम शेयर फॉरफिट कर चुके हैं। अब बात आती है कि हमने इन्हीं 400 शेयर्स को दोबारा रीइश्यू कर दिया है, कितने रुपीस के अंदर, फुली पेड अप 10 रुपीज। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने 400 शेयर सेल कर दिए और उसके ऊपर 10 रुपए आ भी गए। तो अगर आप दोबारा शेयर से सेल करोगे तो क्या एंट्री होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स 10 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना हो गया ये, 4000। आपकी शेयर कैपिटल क्योंकि फिर से इंक्रीज होने वाली है, तो यहां पर आप शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री फिर से कर दो, क्योंकि जब आप दोबारा से शेयर सेल कर रहे हो तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कैपिटल जब जब इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहां पर क्या किया, शेयर को फॉरफिट किया और फिर हमने उन्हीं शेयर्स को दोबारा री इशू भी कर दिया
पूरे 4000 के अंदर। और ये कंपनी अकाउंट के अंदर हमने एक बात सीखी है, जब भी हम शेयर्स दोबारा सेल करते हैं तो हमको पीछे से थोड़ा देख लेना चाहिए। 400 शेयर्स मैंने जब फॉरफिट किए थे तो मेरे को 3200 रुपीज बच गए थे, मेरे पास सेफ हो गए। अब उन 3200 रुपीज का मैं करूंगा क्या, क्योंकि जब मैंने दोबारा से शेयर सेल किए मुझे नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। मैंने आपसे कुछ पैसे जब्त किए, साइड में रख दिए, आपके शेयर्स मैंने फिर से किसी को सेल कर दिए। तो ये 3200 रुपीज तो कंपनी का बेनिफिट हो गया। तो कंपनी क्या करने वाली है, इस 3200 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली है। ये ट्रांसफर कब किए जाते हैं, जब शेयर्स हम दोबारा रीइश्यू कर देते हैं। शेयर मैंने फॉरफिट किए और दोबारा से रीइश्यू भी कर दिए, तो ये अकाउंट तो अभी ऐसा रह जाएगा। ये अकाउंट हमको क्या करना होता है, खत्म करना होता है लास्ट में आकर ट्रांसफर करके। कैसे, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को मैंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। तो यहां पर क्योंकि हमारे शेयर्स दोबारा सेल हो चुके हैं, इसलिए हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। कहां पर डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये 3200 का अमाउंट कहां पे चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखनी होती है, ये बात आपको क्वेश्चन में नहीं की जाती कि आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो या नहीं करो। ये आपकी एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप देख लो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके शेयर्स री इशू हुए हैं तो देख लो शेयर्स के ऊपर आपको बेनिफिट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हुआ होगा, और उस बेनिफिट को आपको कहां पर ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो इस सिंपल से क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने शेयर्स को फॉरफिट किया, शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए कहा गया था, कर दिया। देन हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 3200 का, वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया।